भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल करने के लिए पाखंड करने का आरोप लगा दिया। भाजपा सांसद ने कांग्रेस समर्थित सरकार के दौरान हस्ताक्षरित 1991 के भारत पाक सैन्य पारदर्शिता समझौते का हवाला देते हुए कांग्रेस के पाकिस्तान वोट बैंक के साथ लंबे समय से जुड़े होने के आरोप लगा दिए हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा सांसद ने दावा किया कि 1991 के समझौते में भारत और पाकिस्तान सैन्य कार्रवाइयों के बारे में जानकारी साझा करने पर ये सहमत हुए थे। क्या यह पाकिस्तान के साथ सुरक्षा पारदर्शिता का समर्थन करना नहीं था? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को उनकी पार्टी की एक सरकार का समझौता याद दिलाया है। किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? क्या विदेश मंत्री जयशंकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा देती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। राहुल गांधी के विदेश मंत्री जयशंकर पर सवाल उठाने के बाद से सियासत गर्मा गई है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को कथित तौर पर सूचित करने के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद भी कांग्रेस ने उनकी घेराबंदी नहीं छोड़ी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री की ओर से चुप्पी बरते जाने पर आरोप लगाते हुए सोमवार को एक्स पर पोस्ट में कहा कि हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत किया है? इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने के आरोप लगाए और पूछा कि क्या कांग्रेस वास्तव में देश का समर्थन करने के लिए गंभीर है। विदेश मंत्रालय की ओर से 2 दिन पहले ही वीडियो जारी कर इस आरोपों का खंडन किया गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान से ऑपरेशन की शुरुआत में कहा गया था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को शुरू किया गया था। इस दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POJK में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया। इसमें 100 से अधिक आतंकवादियों को मिट्टी में भी मिलाया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने सीमावर्ती क्षेत्र में गोलाबारी और ड्रोन हमले किए थे, जिसके जवाब में भारत ने 11 पाकिस्तानी एयरबेसों पर हवाई हमले किए। दोनों देश 10 मई को संघर्ष समाप्त करने पर सहमत हुए थे। मामला इस सप्ताह की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर की राहुल गांधी की ओर से की गई आलोचनाओं के बाद और बढ़ गया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जयशंकर ने स्वीकार किया है कि भारत ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खोए गए भारतीय वायुसेना के विमानों की संख्या पर मंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए और जोर देकर कहा था कि राष्ट्र सच्चाई जानने का हकदार है। अब जैसे ही राहुल गांधी ने विदेश मंत्री पर सवाल उठाए, वैसे ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और इतिहास तक की बातें सामने रख दी गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने एक ट्वीट पर कहा, सवाल हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से हम पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रख रखा है। उसके बावजूद आप यानी कांग्रेस छूट देते रहे, चाहे 1950 का नेहरू लियाकत जल समझौता हो या 1975 का शिमला समझौता। हम संसद में भी रक्षा की रणनीति के विषय पर चर्चा नहीं करते, लेकिन 1991 में जब आप चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रहे थे और 1994 में जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इसे लागू किया गया और आपने लिखा कि सेना नौसेना कहां तैनात होगी और वायुसेना कैसे काम करेगी। ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए धोखा नहीं किया? मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। इस देश के बाहर के तत्वों से तो लड़ाई जारी है, लेकिन देश के भीतर के ऐसे तत्वों पर भी कार्रवाई करने का अब समय आ गया है। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि फरवरी 1991 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव पहले से ही घोषित हो चुके थे। गौरतलब है कि कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाए थे कि जयशंकर ने अपने बयान में खुले तौर पर स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित किया था कि वहां आतंकवादी शिविरों पर हमले होने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के साथ साझा की गई संवेदनशील जानकारी ने हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकियों को हमले से पहले भागने का मौका दे दिया। ये कूटनीति नहीं बल्कि जासूसी और विश्वासघात है, ताकि पाकिस्तान को आतंकी शिविरों पर हमले के बारे में पहले से आगाह किया जा सके। उन्होंने आगे कहा था कि सिंदूर का सौदा होता रहा और PM चुप रहे। वहीं प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी टिप्पणी समस्या बॉर्डर पर नहीं है, दिल्ली में है के जरिए उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज की वास्तविक हकीकत भी यही है कि समस्या सीमा पर नहीं, दिल्ली में है।
पवन खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया था कि हमले को लेकर पाकिस्तान को पहले ही आगाह करके भाजपा सरकार ने मसूद अजहर को भागने में ठीक उसी तरह मदद की जैसे 1999 में IC-814 विमान अपहरण के दौरान उसे कंधार पहुंचाया गया था। उन्होंने दावा किया कि कुछ ऐसा ही जनता पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान में रॉ के एजेंटों की पहचान उसके सैन्य शासक जनरल जिया उल हक के सामने उजागर कर दी थी और उन सभी को खत्म कर दिया गया था। तथ्य यह भी है कि पाकिस्तान ने देसाई को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया था। इस पर भाजपा IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचना चाहिए। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरीके के बयानबाजी होना कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति की तरफ इशारा जरूर कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।